लड्डू की दीवानी में सभी को राधे राधे। और देखिए आज बृहस्पतिवार है, ठाकुर जी का श्रृंगार भी देख लीजिए। मेकअप थोड़ा सा सादा सिंपल सा। और ये माधव जी हैं। माधव जी तो हमारे हमेशा खुश रहते हैं, एकदम हंसे हंसे से। और जब से माधव जी आए हैं ना, थोड़ा हमारे लड्डू जी का मूड पता नहीं क्यों ख़राब सा रहता है ना लड्डू। पर ये बेचारे खुश रहते हैं। चलिए अब सीधा कहानी पे आते हैं। जिन्होंने ये कहानी भेजी है उन्होंने नाम और एड्रेस नहीं भेजा है, तो मैं कहानी में वो नहीं बोल पाऊँगी। पर मैंने जब उन्होंने मुझे कहानी भेजी थी तो मैंने भी ये चीज़ अपने जीवन में नोटिस करी और मैंने भी देखा भी 4-5 दिन। तो नोटिस किए हैं कि जल के ऊपर आज कहानी है। अगर आप प्लीज़ किसी भी देवी देवता को मानते हैं या अपने घर में देवी देवता हैं, आपके मंदिर का स्थान बना रखा है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने घर के मंदिर में या अपने इष्ट देव के नाम का जरूर जल का पात्र आप अपने मंदिर में रखिए। जो भी आप मेरे ठाकुर जी, यह आपका भाव होना चाहिए कि हाँ, बहुत से लोगों का मन होता है कि भोग लगाते हैं, ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, पता नहीं करते हैं। देखिए मंदिर में जब हम जाते हैं, लाइन लगाते हैं, तो प्रसाद के लिए है। प्रसाद किसी को बड़े नसीबों से मिलता है, और ये तो हमारा घर है। घर में तो प्रसाद बहुत नसीबों से मिलने की बात है। तो देखिए मेरा तो विश्वास है, जो भी मैं चीज़ का भोग लगाती हूँ, चाहे वो जल हो या चाय हो या खाने पीने का सामान, मेरे ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। ये मुझे बिल्कुल आँख मीच के विश्वास है अपने ठाकुर जी पे। तो चलिए आज जिनके घर में ठाकुर जी, जिनके जीवन में घटना घटी है, मैं आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ। करीबन वो उनके अभी 7 साल, उनकी शादी को पूरे 36 साल हो गए हैं। 36 साल उनकी शादी को हो गए हैं और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, पर उनके घर में ठाकुर जी नहीं थे। उनके ठाकुर जी अभी आए हैं। उन्होंने बताया स्टोरी में कि 8 साल हो गए उनके ठाकुर जी को आए हुए। और वो अपने ठाकुर जी को 8 सालों से, मतलब उन्होंने रूटीन बना रखा है सब चीज़ों का भोग लगाना, और तीनों टाइम वो जल रखती हैं अपने ठाकुर जी का। जैसे देखिए मैंने रख रखा है इस टाइम, पर वो 7 सालों से हमेशा जल ऐसे ही रखती है जैसे मैंने इस टाइम उघाड़ के रख रखा है। उन्होंने सोचा, मतलब उनके मन में भाव था कि मेरे ठाकुर जी को जब भी जल पीना हो, कोई दिक्कत ना हो, और वो यूं ही उठा के पी ले। उन्होंने जब भी कभी, मतलब 7 सालों में कभी जब भी जल, मतलब जल बदल के रखा, तो उनका गिलास या तो आधा होता था या थोड़ा सा खाली मिलता था उन्हें। तो वो मन में सोचती थी ऐसे तो पता नहीं भगवान जी पी रहे या कोई, चलो ठाकुर जी ने पी लिया। वो जल हमेशा चेंज कर देती थी। अभी उनके हाल फिलहाल मन में ऐसे भाव आया कि मतलब भगवान पता नहीं कोई कीड़ा काटा तो नहीं पी जाता है ये जल, या ग्रहण कर लेता है जिससे ये आधा मिलता है, और साफ़ सुथरा जल मिलता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये तो ठाकुर जी महाराज जी जाने, उन्होंने लीला करी उनके साथ, या लीलाधर है भाई, कभी भी कुछ भी शरारत सूझ सकती है इन्हें। ये कोई शक वाली बात नहीं है, ये कभी भी कोई भी शरारत या छलियापन दिखा सकते हैं अपना। तो उन्होंने जो ये जल, जैसे अब ये उघड़ा हुआ है, तो ऐसे उन्होंने अपने जल पे कैरी कदी कोई कीड़ा काटा टूट जाए, तो इसलिए उन्होंने जल ढक के रख दिया जैसे कि अब मैंने रखा है। वो फिर ऐसे ही रखने लगी। और ठाकुर जी देखिए कितने कामचोर हैं उनके ठाकुर जी। मैं सभी ठाकुर जी को कह रही हूँ, मेरे भी कभी कभी शरारत कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनके ठाकुर जी ने प्यासा रहना मंजूर समझा, पर जल को उघाड़ के पीना मंजूर नहीं समझा। और 2 दिन हो गए पूरे, जैसा भी वो पात्र रखती थी जल का भरा हुआ, वैसी का वैसी मिलता था उन्हें, प्लेट के नीचे ढका हुआ पूरा का पूरा, और खाली नहीं होता था। वो रोज़ होती थी जब मैं उहाड़ के रखती थी तो मुझे खाली मिलता था, और अब मैं ढक के रखती हूँ तो ये मुझे पूरा भरा हुआ मिलता है। तो ऐसे 2 दिन हो गए ठाकुर जी ने जल ग्रहण नहीं करा। और 2 दिन तक देखिए खुद तो ग्रहण करा ही नहीं, साथ में अपने भक्त को भी ग्रहण करने नहीं दिया। वो नाश्ता कर रही थी, खाना खा रही थी, जो भी कुछ कर रही थी, मतलब खा पी रही थी, उसके बाद वो जल पीना भूल जाती है अपने आप ही कुदरती। और 2 दिन तक उन्होंने भी जल की एक बूंद अपने जीभा पे रखी नहीं। तीसरा दिन आया। अब ठाकुर जी जो 2 दिन से प्यासे थे, वो पूरे व्याकुल हो चुके थे जल के मारे।
और फिर भी ठाकुर जी ने देखिए जल पे प्लेट हटाना मंजूर नहीं समझा, लीला कर दी पर हाँ उनके साथ। तीसरा दिन आया, रात्रि हुई, वो अपने कमरे में सोने चली गई और रात को करीबन 12-1 बज रहे होंगे। जैसे ही वो कमरे में सोने सोई, उन्हें नींद आई तो उनको सपने में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, सोते हुए भी आने लगी और उठने के बाद भी आने लगी। वो बच्चा रो जोर जोर से रो रो के पानी मांग रहा था, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी दे दो। अब बहुत देर हो गई, उठकर उन्होंने 2 बार देखा, उन्हें कोई बच्चा अपने आसपास नहीं दिखा दिया। तीसरी बार जब उनकी आँख खुली, उन्होंने अपने मतलब हस्बैंड को उठाया और बोला कि देखना कोई बच्चा रो रहा है और पानी मांग रहा है। तो उनके हस्बैंड कहने लगे तुम पागल हो गई हो, रात के 12 मतलब 1 बज रहा है, 12-1 बज रहा है, तुम्हें पानी कौन मांग रहा होगा, बच्चा, सो जाओ चुपचाप। तो उनके हस्बैंड ने दोबारा उन्हें डांट के सुला दिया। करीबन 10 मिनट बाद ही उन्हें दोबारा से बर्तन गिरने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से रसोई में से। वो लाइट जला के तुरंत रसोई में भागी। वहाँ जाके देखती हैं रसोई में मिट्टी का एक घड़ा रखा था, वो फूटा पड़ा है, उसका सारा पानी रसोई में बिखरा पड़ा है। और जब वो फूट गया तो फ्रिज भी वहीं रसोई में रखा था, वो गेट खुला पड़ा है और फ्रिज में जो भी पानी भरा हुआ रखा था, बोतलें, वो सब खाली मिली A to Z। और जब ठाकुर जी ने पानी पी लिया, अब आप जान सकते हैं कि ठाकुर जी ने ही वो पानी पिया, ग्रहण करा। जब ठाकुर जी ने पानी पी लिया, उसके ठीक 2 मिनट बाद ही प्यास से उसका गला सूखने लगा, व्याकुल होने लगी। और अब प्यास भी लग रही और करे तो करे क्या, रसोई भी पूरी फैली हुई। रात को ही उन्होंने रसोई समेटी और जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी तो रास्ते में ही उनकी छोटा सा घर है भाई, रास्ते में ही उनका मंदिर था। जाते वक्त उनकी नज़र मंदिर पे पड़ गई। मंदिर में देखा तो क्या कह रही, मंदिर का क्या, आज मैं पर्दा लगाना भूल गई, पर्दा हटा हुआ था। और जाकर उन्होंने मंदिर की लाइट ऑन करी और देखा तो ठाकुर जी का जो बिस्तरा था, और ठाकुर जी मतलब गीले पड़े थे पूरे बिस्तरे पे। उन्हें गीला समझते ही उन्हें देर नहीं लगी और वो समझ गई, वहीं फूट फूट के रोने लगी और माफ़ी मांगी उन्होंने अपने ठाकुर जी से। उसी वक्त जैसे अब जल रखा है वो समझ गई, तो उन्होंने तुरंत अपने जल का जो पात्र था वो उघाड़ के ऐसे रख दिया। ये ढका हुआ है देखिए, अब ये उघाड़ के रख दिया उन्होंने और वो समझ गई। और उन्हें भी प्यास लग रही थी तो उन्होंने वही जल उठा के जो ढका हुआ था खुद ग्रहण करा और ठाकुर जी को दूसरा जल रखकर उसकी प्लेट उघाड़ के रख दी, जैसे कि अब रखा है मैंने। और वो बताती हैं कि अब वो जल उगाड़ के ही रखती हैं, बस कीड़े कांटे का ध्यान रखती हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तो कोई कीड़ा कांटा ना गिर जाए। तो प्लीज़ आप भी अपने ठाकुर जी के लिए जल रखिए मंदिर में। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे या पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, प्रेस कीजिए। राधे राधे सभी को, जय श्री राधे।